हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट्स, यानी कि जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं अपना ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, और जबकि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो क्रेनियल नर्व टोटल होती हैं 12 पेयर्स। क्रेनियल नर्व के टोटल 12 पेयर्स होते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके पहले तो इनकी पूरे 12 पढ़ेंगे, उनके बाद उनके ओरिजिन, उनके टाइप्स, और फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रेनियल नर्व्स को याद करने का ट्रिक है ओटा, एफ बी, जी बी, आ। तो ये है ट्रिक याद करने की। ओ फॉर ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। तो मतलब हमारे लिए हमारी इज्जत यानी कि नाक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया है। क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी। क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक। क्रेनियल नर्व 3 ओक्यूलो मोटर। क्रेनियल नर्व 4 ट्रोक्लियर। क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल। क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंस। क्रेनियल नर्व 7 फेशियल नर्व। क्रेनियल नर्व 8 वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। क्रेनियल नर्व 9 ग्लोसो फेरेंजियल। क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व। क्रेनियल नर्व 11 एसेसरी नर्व। क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लोसल। क्रेनियल नर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, ये के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इनको पढ़ेंगे टाइप्स। तो जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहले होती है सेंसरी, दूसरी होती है मोटर, और तीसरी होती है मिक्स्ड। सेंसरी वो होती है जो सेंसेशन को ले जाती हैं। मोटर वो होती हैं जो मोटर इम्पल्स को लाती हैं और कोई भी मोटर एक्टिविटी करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मिक्स में दोनों सेंसरी और मोटर इन्वॉल्व होती हैं। तो सेंसरी को याद रखने का कान, नाक, आँख, यानी कान, नाक, आँख, यानी कि क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 8, यानी कि 1, 2 और 8। ये 3 तो है आपकी सेंसरी। और जो मोटर होता है, मोटर में आई से रिलेटेड होती हैं, जो आई को मसल मूवमेंट कराने के लिए, आई बॉल मूवमेंट के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल होती है उनको इन्वॉल्व करती है मोटर। जैसे कि क्रेनियल नर्व 3 ऑक्यूलोमोटर, क्रेनियल नर्व 4 ट्रोक्लियर, क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंट, एंड क्रेनियल नर्व 11 एंड 12। यानी कि क्रेनियल 3, 4, 6 और 11, 12। ये हो गई मोटर। और मिक्स्ड में आती हैं आपकी क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 10। ये होती हैं आपकी मिक्स्ड। तो सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी में थे 1, 2 एंड 8।
मोटर में थी 3, 4, 6, 11 एंड 12। मिक्स्ड में थी 5, 7, 9 और 10। तो टाइप में पहला था सेंसरी, दूसरा था सेंसरी, एट्थ था सेंसरी। मोटर में था 3, 4, 6, 11 एंड 12। मिक्स में था 5, 7, 9 एंड 10। तो ये हो गए आपके टाइप्स। अब इनका ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो आँख, कान, नाक, ये तीनों तो सेम उसी से आते हैं। ऑल्फैक्टरी आती है नोज से, ऑप्टिक आती है आई से, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर आती है ईयर से। अब हम बात करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर यानी कि ईयर से आ रही है। तो 9, 10, 11 एंड 12। तो 3 और 4 आती हैं मिड ब्रेन से, 5, 6, 7 आती हैं पोन से, 9, 10, 11, 12 ये आती हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से। 3 और 4 ये आती हैं मिड ब्रेन से, 5, 6, 7 ये आती हैं आपकी पोन से, 9, 10, 11 और 12 ये आती हैं आपकी मेडुला ऑब्लोंगाटा से। ये हो गया आपका ओरिजिन। तो ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रटना है या समझ समझ के ट्रिक से रटना है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक एक नर्व्स को देखेंगे, एक एक नर्व्स को जानेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। पहली जो नर्व है क्रेनियल नर्व 1, ऑल्फैक्टरी। इसका काम होता है कैरी इम्पल्सेस ऑफ स्मेल, यानी स्मेल्स के इम्पल्सेस को ये लाती है। दूसरा है क्रेनियल नर्व 2, ऑप्टिक। ये करती है कैरी इम्पल्सेस ऑफ विजन, कैरी इम्पल्सेस ऑफ विजन। और क्रेनियल नर्व 8, 5, 6, 7 एंड 8, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। ये कैरी करता है कैरी इम्पल्सेस ऑफ बैलेंस वेस्टिब्यूलो एंड हियरिंग कोक्लियर। इसको ट्रिक है इसकी हाई कोर्ट, हियरिंग फॉर कोक्लियर एंड बैलेंस फॉर बी फॉर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। तो ये जो 3 अब हमने अभी बताई वो थी सेंसरी नर्व्स। अब हम बात करेंगे मोटार नर्व्स के बारे में। मोटार नर्व्स में आ रही हैं आपकी 3, 4, 6, 11 एंड 12। तो क्रेनियल नर्व 3, ओक्यूलो मोटार नर्व्स का ये मोटार नर्व है। पहली बात तो मोटार, ये इसका तीन फंक्शन होता है। पहला होता है लैक्रिमेशन, दूसरा होता है एकोमोडेशन का मतलब होता है जब कभी भी हम अपनी आई साइट को किसी भी फार ऑब्जेक्ट से नियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उस दौरान आने वाले आई में बदलाव को ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे कि यदि हम दूर से और किसी पास चीज़ पर अपनी आई साइट को शिफ्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन से बदलाव आएंगे। पहले तो आई वॉल कन्वर्जन होगा, आई वॉल कन्वर्जेंस। दूसरा है कॉर्नियल कर्वेचर बढ़ जाएगा, कॉर्नियल कर्वेचर इंक्रीज। तीसरा है लेंस का कर्वेचर भी बढ़ जाएगा, लेंस कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आई बॉल या कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि
आई वॉल यानी कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ये पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने में हेल्पफुल होती है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक जब कभी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है तो उस दौरान ये पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के काम में आती है। और जो सिंपैथेटिक यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल को करवाने में आती है आपकी सिंपैथेटिक नर्व यानी कि T1 तो आपकी डायलेशन करवाती है और क्रेनियल नर्व 3 आपकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये बहुत जगह यूज होता है। तो तीसरा जो ओक्यूलोमोटर का फंक्शन है वो है आई वॉल मूवमेंट। आई वॉल मूवमेंट को समझने के लिए हमें अलग से आई वॉल मसल्स के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे आई वॉल मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे, आई वॉल मूवमेंट्स को जानेंगे। तो ये आई वॉल है, इसके ऊपर एक मसल सप्लाई करती है, नीचे भी एक मसल सप्लाई करती है, साइड में भी एक मसल सप्लाई करती है और बगल में भी एक मसल सप्लाई करती है। इधर की साइड ऊपर भी एक मसल सप्लाई करती है, इधर की साइड नीचे भी एक सप्लाई करती है। तो इन 6 मसल्स के नाम है। जो इधर की साइड मीडियली जो सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं मीडियल रेक्टस। जो साइड में जो सप्लाई करती है उसको बोलते हैं लेटरल रेक्टस। ऊपर जो सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर रेक्टस। नीचे जो सप्लाई करती है हम उसको बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टस। ऊपर जो सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल। नीचे जो सप्लाई करती है हम उसको बोलते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। तो ये छः मसल सप्लाई करती हैं आई वॉल को और आई वॉल मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मीडियल रेक्टस आई वॉल मूवमेंट कराती है एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है ये मीडियली यानी कि आई वॉल को इधर की साइड मूव कराती है, मतलब कि उसको ऐड यानी कि जोड़ना, इसीलिए ये जोड़ती है आई वॉल को। इस तरह से याद करने की ट्रिक है। दूसरे लेटरल रेक्टस ये एबडक्शन कराती है। एबडक्शन का मतलब हुआ आई वॉल को दूर ले जाना, मिड लाइन से दूर ले जाना तो हम बोलते हैं उसको एबडक्शन। मिड लाइन के पास लाना उसको हम बोलते हैं एडक्शन। ये इन्फीरियर रेक्टस कराती है डिप्रेशन यानी नीचे की साइड आई बॉल को मूवमेंट कराने को हम डिप्रेशन बोलते हैं। सुपीरियर रेक्टस कराती है आपका एलिवेशन। तो ये 4 मूवमेंट यानी कि एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन एंड एबडक्शन, ये चारों इन चारों मसल से सप्लाई होती हैं। सुपीरियर ऑब्लिक ये कराती है इंटॉर्सन यानी कि ऊपर की साइड कोने में देखने का काम कराती है। इन्फीरियर ऑब्लिक कराती है एक्सटॉर्सन यानी कि इधर की साइड मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, एक्स मीन्स एग्ज़ाम, यानी कि जब हम एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं तो नीचे की तरफ देख के दूसरी कॉपी में हम चीटिंग करते हैं, तो उसी से हम एक्सटॉर्सन मूवमेंट को याद रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे इनको कौन कौन सी क्रीनियल नर्व सप्लाई करती हैं। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला है LR6SO4R3। LR6 का मतलब होता है लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड रिमेनिंग 3, यानी कि लेटरल रेक्टस को कौन सी सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व 6 का मतलब होता है एब्ड्यूसेंस। SO4 का मतलब सुपीरियर ऑब्लिक, इसको क्रेनियल नर्व 4 यानी कि ट्रोक्लियर मसल सप्लाई करेगी। रिमेनिंग 3 का मतलब होता है ये तीनों, मतलब रिमेनिंग 3 का मतलब होता है बच्ची कुची जितनी भी मसल्स हैं उनको वो क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी, यानी सुपीरियर रेक्टस को क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी, ओक्यूलोमोटर मीडियल रेक्टस को क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी, इन्फीरियर रेक्टस को क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी एंड इन्फीरियर ऑब्लिक को भी क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी। तो हम इसको जान करके हमने इन तीनों क्रेनियल नर्व के बारे में जान लिया। तो क्रेनियल नर्व 3
यानी कि ओक्यूलोमोटर। ये सप्लाई करती है आपकी सुपीरियर और रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को, इन्फीरियर रेक्टस को एंड इन्फीरियर ऑब्लिक को। ये 4 मसल्स को सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 4 सप्लाई करती है ट्रोक्लियर। ये करती है SO4 यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक को। एंड क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंस, ये सप्लाई करती है एब्ड्यूसर मसल यानी कि लेटरल रेक्टस। ये कराती है एबडक्शन, ये कराती है इंटॉर्सन, और ये कराती हैं एलिवेशन, एडक्शन, डिप्रेशन एंड एक्सटॉर्सन। तो हम इस चित्र के माध्यम से हम इन तीनों क्रेनियल नर्व के बारे में जानकारी ले ली। अभी हमने बात कर ली क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 8। ये थी सेंसरी। हम बात कर रहे थे मोटर के बारे में। क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, क्रेनियल नर्व 6, क्रेनियल नर्व 11, क्रेनियल नर्व 12। ये थी मोटर। मोटर में हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व 11। क्रेनियल नर्व 11, क्रेनियल नर्व 11 का नाम है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है क्रेनियल एसेसरी, दूसरा होता है स्पाइनल एसेसरी। ये C1 से निकलती है। C1 से एक ब्रांच निकलती है, उसी में से निकल के ये स्पाइनल एसेसरी बनाती है। क्रेनियल एसेसरी सप्लाई करती है थ्रोट को एंड स्पाइनल एसेसरी 2 मसल्स को सप्लाई करती है। पहली है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, इसका काम होता है हेड रोटेशन, नेक एडक्शन एंड हेयर कॉम्बिंग। हेयर कॉम्बिंग का मतलब होता है जब कभी भी महिलाएं नहा करके आती हैं और वो अपने बालों को सुखाती हैं, कुछ इस प्रकार से, मतलब इस तरह से जब महिला अपनी बालों को सुखाती है तो उसी को हम हेयर कॉम्बिंग बोलते हैं, या बालों को काटती है तो उसी को हेयर कॉम्बिंग बोलते हैं। ये नॉर्थ सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। और दूसरी थी ट्रेपेजियस का मतलब बैक की जो मसल्स होती है ट्रेपेजियस, उसको सप्लाई करती है। ये कराती है शोल्डर श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाने के लिए ये वाली मसल्स एंड ये वाली स्पाइनल एसेसरी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करें क्रेनियल नर्व 12, हाइपोग्लोसल नर्व। इस नर्व का काम होता है टंग का मूवमेंट कराना, टंग मूवमेंट या जेस्चर के लिए ये नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने 2 टाइप्स के नर्व्स के बारे में डिस्कस कर लिया। पहले सेंसरी, मोटर। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड नर्व्स के बारे में। तो अभी तक हमने बात कर ली सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड नर्व्स के बारे में। मिक्स्ड नर्व्स, तो मिक्स्ड नर्व में आ रही थी आपकी 5, 7, 9 और 10। तो पहली है क्रेनियल नर्व 5, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये मिक्स्ड नर्व होती है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑप्थेल्मिक, दूसरा होता है मैक्सिलर, तीसरा होता है मैंडिबल नर्व। तो ये तीनों नर्व्स 3 भागों में डिवाइड होती है। तो ये ऑप्थेल्मिक होता है, ये होता है सेंसरी, मैक्सिलर भी सेंसरी, बट ये मैंडिबल होता है, ये मिक्स्ड होता है। ऑप्थेल्मिक सप्लाई करता है
स्काल्प को, फोरहेड को, नेज़ल स्किन को यानी नाक की ऊपर वाली स्किन को, एंड आई को। आई से ये सेंसेशन ले जाता है बट एक्सेप्ट विज़न, यानी कि सेंसेशन तो ले जाता है लेकिन टच, पेन के सेंसेशन ले जाता है, ना कि विज़न के। विज़न के खाली ऑप्टिक नर्व ही ले जाती है। ऑप्टिक नर्व यानी कि क्रिनियल नर्व 2 ही ले जाती है विज़न के लिए, और अदर टच, पेन, बर्न वगैरह, हीट सेंसेशन वगैरह इन सब के लिए ये ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल नर्व ले जाती है। दूसरी है मैक्सिलर, ये सप्लाई करती है आपके ड्यूरा मैटर को। ड्यूरा मैटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ड्यूरा मैटर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो वो है मैक्सिलर। तो मैक्सिलर एंड अपर जॉ नेज़ल म्यूकोसा, यानी कि अंदर वाली हिस्से को ये करती है म्यूकोसा, एंड एंटीरियर पैलेट, पैलेट का आगे वाला हिस्सा, उसको मैक्सिलर सप्लाई करती है। मैंडिबल में दो हैं, मोटर एंड सेंसरी। मोटर नर्व सप्लाई करती है टेंसर टिम्पैनी मसल को, एंड दूसरा मैसेटर मसल को। टेंसर टिम्पैनी को समझें तो ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स में 3 ऑसिकल्स यानी कि ईयर बोन होती है। तो ये हो गया आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पहली है मेलियस, दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टेपिस। मिस के नाम से याद रखना है इसको, MIS मिस, और इधर आ जाएगा आपको ओवल विंडो। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिस, एम यानी कि मेलियस, इसको जो जोड़ रही है वो है टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी, इसको क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही है। एंड स्टेपिडियस और ओवल विंडो को आपस में जोड़ने वाली जो मसल है उसका नाम है स्टेपिडियस मसल। यस मसल, इसको जो सप्लाई करती है वो है क्रेनियल नर्व 7 फेशियल नर्व। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है कि टेंसर टिम्पैनी को क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही है और स्टेपिडियस मसल को क्रेनियल नर्व 7 फेशियल नर्व सप्लाई करती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है नोट्स में, बहुत बार पूछ लगा है कि यदि ईयर ऑसिकल्स स्टेपीज में इन्फेक्शन हो गया है और उसकी सर्जरी हो रही है तो उस दौरान नर्स को कौन सी फाइंडिंग के बारे में ध्यान रखना है, तो हमें फाइंडिंग के बारे में ध्यान रखना है फेशियल पाल्सी, क्योंकि स्टेपी मसल को फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो यदि सर्जन जब इसकी सर्जरी करता है तो उस दौरान इसका डैमेज होने का खतरा होता है। तो यदि ये डैमेज हो गया तो हमको फेशियल पाल्सी देखने को मिलती है। दूसरे जो मसल्स है वो है मैसेटर यानी कि च्यूइंग मसल, यानी कि ये चबाने के लिए जो मसल होती है उसको सप्लाई करती है। सेंसरी, सेंसेशन में सेंसरी के दौरान ये सप्लाई करती है लोअर जो को एंड पोस्टीरियर पैलेट को, ईयर लोब को एंड टंग को सप्लाई करती है, यानी कि यहाँ से सेंसेशन लाती है। टंग को सप्लाई तो करती है ये, यानी सेंसेशन लाती तो है बट एक्सेप्ट टेस्ट, ये टेस्ट का सेंसेशन नहीं लाती है, खाली वहाँ से पेन और प्रेशर इनका सेंसेशन ही लाती है। अभी हमने बात की क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल नर्व्स के बारे में, अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व 7 5 6 7 फेशियल नर्व्स के बारे में। तो फेशियल नर्व्स भी एक मिक्स्ड नर्व है, तो ये भी 2 भागों में डिवाइड होती है। पहला होता है मोटर, दूसरा होता है सेंसरी। तो यदि सेंसेशन की बात करें तो ये सेंसरी इम्पल्सेस लाती है फ्रॉम द टंग। टंग में कौन कौन से टेस्ट को लाती है ये, स्वीट, साल्टी एंड सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, ओ से याद रख लो इसको, ओ मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज कैसा होता है, खट्टा खट्टा। और बिटर यानी कि B4 कड़वा, बिटर यानी कड़वा। तो ये, और इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो बिटर का मतलब होता है कड़वा, SO से याद रख लो, ऑरेंज कैसा होता है, खट्टा। तो ये जो नर्व है सेंसेशन लाती है ऑफ स्वीट, साल्टी एंड सोर का फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, यानी कि जीभ के आगे वाले हिस्से से ये तीनों सेंसेशंस को लाती है। मोटर की बात करें तो मोटर को ये सप्लाई करती है सबसे पहले स्टेपेडियस मसल।
स्टेपीडियस की मसल की हमने बात की अभी, यानी कि स्टेपीडियस ईयर ऑसिकल, स्टेपीज, MIS, मीलियस इनकस स्टेपीज। स्टेपीज ओवल विंडो के बीच में जो मसल होती है उसको हम बोलते हैं स्टेपीडियस मसल। दूसरा होता है सरप्राइज्ड लुक, सरप्राइज्ड लुक करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा होता है आईब्रो एलिवेशन, यानी आईब्रो को एलिवेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आईब्रो यदि एलिवेट होंगी तो फेस पे क्या आ जाएंगे, रिंकल्ड, रिंकल्ड फोरहेड, फोरहेड। और ये स्माइलिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। स्माइलिंग, बिस्लिंग यानी सीटी बजाना, बिस्लिंग, पाउटिंग, पाउट करना, पाउटिंग। एंड लिप कॉर्नर एलिवेशन, लिप कॉर्नर को एलिवेट करना, एलिवेशन, लिप कॉर्नर एलिवेशन। एंड स्टेपीडियस रिफ्लेक्स, स्टेपीडियस रिफ्लेक्स। स्टेपीडियस रिफ्लेक्स का मतलब होता है मतलब जब कभी भी हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं, कोई भी साउंड जनरेट होती है तो हमारे ईयर ऑसिकल्स के द्वारा उसको एम्पलीफाई किया जाता है। मीलियस इनकस स्टेपिस, यानी कि कोई भी आवाज़ आई, यहाँ से वाइब्रेशन आया तो ये उसको बढ़ा देती है, यानी कि वाइब्रेट होने लगती है ज़ोर से। तो यदि ये स्टेपिडीज यानी स्टेपिडियस मसल नहीं होगी तो क्या है, ये ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट ही होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो हमको कंटिन्यूसली आवाज़ सुनाई देती रहेगी। तो स्टेपिडियस रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो स्टेपिडियस मसल का ये कार्य होता है कि इसको वाइब्रेशन को ज़्यादा देर तक बनाए रखने में ना रखा जाए, रुक जाए, यानी कि ये, क्योंकि यदि ये वाइब्रेट करती ही रही तो हमें ज़्यादा वाइब्रेशन और ज़्यादा आवाज़ लगातार सुनाई देगी, तो ये उसको कम करने में हेल्पफुल होती है। 10 होता है फेस लिफ्टिंग, यानी फेस लिफ्टिंग में ये हेल्पफुल होती है। एंड 12वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आई लिड क्लोजिंग, क्लोजिंग, यानी कि आई लिड को क्लोज कराने में ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगली जो हमारी नर्व है उसका नाम है क्रेनियल नर्व 9, ग्लोसो फेरिंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व 9, ग्लोसो फेरिंजियल। ये भी कैसी है, मिक्स्ड, मिक्स्ड में पहली है सेंसरी, सेंसरी, सेंसरी ये क्या करती है, ये कैरी करती है बिटर टेस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 थे, सो फेशियल नर्व लेके आ रही थी सेंसेशन को, स्वीट सैल्टी एंड सोर टेस्ट को, और जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व 9 है वो बिटर टेस्ट लेके आ रही है 1/3 ऑफ द टंग। अगर बात करें हम मोटर सप्लाई की, तो मोटर सप्लाई करी है इसने पैलेट को, यूबुला, यूबुला एंड लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, तो इसको ये सप्लाई करती है। तो इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस यानी कि फोनेशन। दूसरा होता है प्रिवेंशन या फिर हेल्पिंग इन स्वेलोइंग ऑफ फूड। अगला होता है प्रिवेंशन ऑफ नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, यानी कि नाक के द्वारा एस्पायरेशन नहीं हो जाए उसको रोकने का कार्य करती है ये नर्व। एंड प्रिवेंशन ऑफ नेजल टोन ऑफ वॉइस, यानी कि कई लोग नाक से बोलते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया, तो नाक से आवाज़ ना आए तो उसको भी ये प्रिवेंट करती है। तो जो अगली जो नर्व है उसका नाम है वेगस नर्व, वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व 10। ये नर्व होती है, ये मोस्टली पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रीनल सिस्टम,
इन दो सिस्टमों को तो एक्टिवेट करने का कार्य करती है, और जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन दोनों को ये सप्रेस करने का कार्य करती है। तो इस वाले नर्व्स में से एक क्वेश्चन कॉमनली आता है, वो है मतलब कि जो सर्जन के द्वारा थायरॉयडक्टोमी के दौरान कौन सी नर्व डैमेज होती है। तो रिकरेंट लैरेंशियल नर्व, ये वेगस ब्रांच की ही एक नर्व है। तो रिकरेंट लैरेंशियल नर्व लैरिंग्स को सप्लाई करती है, तो लैरिंग्स या थायराइड को सप्लाई करती है। तो थायरॉयडक्टोमी के दौरान ये नर्व डैमेज हो जाती है, तो ऐसे साइन देखने को हमको मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने बात की थी क्रेनियल नर्व के बारे में। इनके बारे में हमने 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व के बारे में बात की थी। तो अब हम इसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। तो क्रेनियल नर्व में सबसे पहले हमने बात की थी ट्रिक के बारे में। ट्रिक थी ओटा FBGB ओटा FBGB यानी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। और इनके टाइप के बारे में बात की थी। आँख, कान, नाक, ये तीनों तो कैसे थे, सेंसरी। और बाकी के 3, 4, 6, 11 और 12, 3, 4, 6 ये तीनों सप्लाई करती है आई वॉल मूवमेंट के लिए। आई वॉल मूवमेंट में कौन कौन सी होती है, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस। ऑक्यूलोमोटर क्या काम करती थी, R3 यानी रिमेनिंग 3 यानी कि सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करती थी। जबकि सुपीरियर ऑब्लिक क्रेनियल नर्व 4 के द्वारा सप्लाई की जाती थी, और क्रेनियल नर्व 6 के द्वारा एब्ड्यूसर मसल्स को सप्लाई की जाती थी। तो ये तीनों थी मोटर, और हमारी थी 11वीं और 12वीं एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। ये दोनों भी कैसी थी, हमारी मोटर। जो क्रेनियल नर्व एसेसरी थी, यानी कि एसेसरी क्रेनियल नर्व थी, उसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था क्रेनियल एसेसरी, दूसरा पार्ट था स्पाइनल एसेसरी। क्रेनियल एसेसरी सप्लाई कर रही थी आपके थ्रोट को, और जो स्पाइनल एसेसरी थी यानी कि C1, वो सप्लाई कर रही थी आपके स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड का काम था हेड रोटेशन, नेक एडक्शन एंड हेयर कॉम्बिंग, और ट्रेपेजियस का काम था शोल्डर श्रग। और फिर उसके बाद हमने बात की थी 12वीं हाइपोग्लोसल का काम था टंग मूवमेंट यानी टंग जेस्चर। और आगे हमने बात की थी मिक्स्ड के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आगे क्रेनियल नर्व डैमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रेनियल नर्व डैमेज नॉर्सेट में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से आते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व और क्रेनियल नर्व डैमेज। तो क्रेनियल नर्व डैमेज को समझना थोड़ा टिपिकल है। यदि आपको हमारी वीडियो आसान लग रही है और आपको अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए ला सकें। तो अगला वीडियो जहाँ से जहाँ तक होगा आपका क्रेनियल नर्व डैमेज के ऊपर आएगा। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुशी हों और अच्छा करें आगे लाइफ में, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और आगे की वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।